हेलो कैडेट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। क्या चीज के लिए? स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और स्क्वायर करते कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये सारी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में देख ली। यस, आई आई होप कि आपने वो एक्सरसाइज भी देख ली, मतलब वो पूरा लेक्चर भी देख लिया, और उसका जो होमवर्क था सेक्शन ए वो भी पूरा कंप्लीट कर लिया। चलो, अब आज अपन पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, ये लिखा हुआ आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, मैं जो बता रहा हूं ना उसको ध्यान रखना। मैं आपको 2 3 4 एग्जांपल यहां पर एकदम धीरे धीरे करके बताने वाला हूं। ओके, और अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। आप हर चीज का जो भी अंडर रूट निकालना होगा ना, आप डिवीजन मेथड यूज करोगे। मैं खुद हमेशा डिवीजन मेथड यूज करता हूं। बचपन में ना मैं भी डरता था डिवीजन मेथड से, बट पता चला कि अरे मैंने प्रैक्टिस ही ज्यादा नहीं की थी, नहीं तो डिवीजन मेथड ज्यादा आसान है। ओके, भरोसा रखो मेरे ऊपर, भरोसा है ना मेरे ऊपर। चलो, तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर नंबर। अगर जैसे बड़े बड़े नंबर आते हैं ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो करते रह जाओगे, भैया आ जा रहा, आ जा रहा, आ जा रहा, आ जा रहा है ना, तो प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले पेयर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है भैया? सबसे पहले अपन को बनाना पड़ता है पेयर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट्स। कहां से? यूनिट, मतलब ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है 7 1 6 3 1 0, तो 3, तो यूनिट से दो दो का पेयर, दो का पेयर, दो का पेयर, दो का पेयर, और एक बच गया। ठीक है, तो ऐसे पेयरिंग करनी है। ठीक है, व्हाट इज स्टेप वन? स्टेप वन क्या है? पेयर बनाना है, वो भी कहां से? यूनिट डिजिट से। पेयर बनाना है, वो भी कहां से? यूनिट डिजिट से। तो दो दो का पेयर बना लिए, यहां पर एक 7 अलग से बच गया। डन। अब सेकेंड स्टेप क्या है? थिंक ऑफ द नंबर। अब ऐसे लाइन खींच दो, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ठीक है, अब अब ये एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे कुछ भी ले लिया। ठीक है क्या? चलो, अब आप सोचो कोई एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, या जिसको अपन खुद से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो पहला पेयर बना, अब यहां पर सिंगल डिजिट है, हो सकता है किसी में 2 डिजिट हो, किसी में सिंगल हो, तो इसके बराबर हो या उससे कम। तो देखो, 3 3 9, 9 तो 7 से बड़ा हो गया, तो आप क्या लोगे? 2 2 4। क्या लोगे? 2 2 4। बात समझ में आई? ठीक है क्या? तो देखो, स्टेप टू क्या था कि सबसे ऐसा कोई नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर जो है वो इसके बराबर हो या उससे कम हो, सबसे पहला वाला फर्स्ट पेयर से बराबर हो या कम हो। डन। दो स्टेप समझ में आ गए। स्टेप वन, स्टेप टू क्लियर एकदम अच्छे से। स्टेप वन क्या है भैया? पेयर बनाना है। कहां से? यूनिट से। आप या तो ये बोल सकते हो राइट मोस्ट साइड से आपको पेयर बनाना है, दो दो का पेयर आपको बनाना है। फिर एक नंबर सोचना है, एक ऐसा नंबर सोचना है जो आपका जो सबसे फर्स्ट पेयर बना, लेफ्ट मोस्ट वाला सबसे पहला पेयर बना, उसके बराबर हो जिसका स्क्वायर, या उससे कम हो। तो देखो, 3 नहीं लिया अपन ने, 3 3 9, उससे ज्यादा हो जाता, तो इसलिए उस 3 से कम क्या होगा? 2, तो 2 2 अब इन दोनों को माइनस कर देना है। Make this number as a divisor and the part of quotient and subtract its square from the first pair। तो यही नंबर को आप डिवाइजर ले लो, क्वोशिएंट बना दो और माइनस कर दो। ठीक है, यस। तो देखो, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 7 - 4 = 3। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर हो गया? स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। अब यही जो नंबर है, जो आपने नंबर सोचा 2 सोचा ना, तो इसी को डिवाइजर बना दो, इसी को क्वोशिएंट बना दो, और इनका जो प्रोडक्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया? 3। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार पूरा, बट एक बार ध्यान से सुनते जाओ सबको ही। नाउ नाउ ब्रिंग द सेकेंड पेयर डाउन। अब क्या करना है? सेकेंड पेयर, अब इसके बाद जो सेकेंड पेयर है कौन सा? 1 6, उसको नीचे लेके आओ, उसको नीचे लेके आओ, तो 1 6। तो अब कितना बन गया यहां पर? 316। कितना बन गया आपका? 316। बात समझ में आई? अब क्या करना है? सेकेंड पेयर डाउन, एडजेसेंट टू द रिमाइंडर एज न्यू डिविडेंड। अब ये अपना नया डिविडेंड बन गया। क्लियर? चलो, अब स्टेप 4 भी क्लियर। यहां तक क्लियर? स्टेप 1 क्या था? राइट मोस्ट से दो दो का पेयर बनाओ। फिर एक ऐसा नंबर सोचो जो सबसे पहले वाले पेयर से, जिसका स्क्वायर सबसे पहले वाले पेयर से छोटा हो या बराबर। फिर तीसरा क्या स्टेप था कि वो जो नंबर आपने सोचा उसको डिवाइजर कोएफिशिएंट बना करके डिवाइड कर दो, माइनस कर दो। बात समझ में आई? फिर चौथा स्टेप क्या था कि जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे लेके आ जाओ, और अब ये आपका बन गया नया डिविडेंड। अब यही प्रोसेस को करना है। अब कैसे करना है? फॉर द न्यू ट्रायल डिवाइजर, अब नया ट्रायल, अब यहां पर फिर एक नया डिवाइजर चाहिए ना, तो उस डिवाइजर के लिए क्या करो? अभी जो कोएफिशिएंट है उसका डबल यहां लेके आ जाओ। देखो, फॉर द न्यू ट्रायल डिवाइजर
नए ट्रायल डिवाइजर के लिए क्या करो, डबल द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट में जो है उसको डबल कर दो, एंड एंटर अ डिजिट टू बी put at the unit place in the unit divisor such that the product of the entire divisor with that digit is less than or equal to the dividend. अब क्या करना है देखो, अब ध्यान से सुनो फिर से। अब अपन को करना क्या है, सबसे पहले अपन को करना है, देखो ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनो सब कोई। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को इसको डबल करके यहां पर लिखना है 4। ठीक है, मैं भी और एग्जांपल बताऊंगा, अभी एक बार ये स्टेप्स मैं समझा रहा हूं, ये स्टेप्स को याद नहीं करना है बच्चों, ये स्टेप्स को याद नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी, बस आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो। और बिलीव मी, अगर अभी आपको लंबा भी लग रहा है ना, 3 4 5 क्वेश्चन करो, उसके बाद देखो आपको कितना अच्छा मजा आने लग जाएगा एकदम, यू विल एंजॉय। वाह क्या मजा आ गया, डिवीजन मेथड से अपन ने स्क्वायर रूट निकाल लिया है ना। और डिवीजन मेथड से आप सबका निकाल सकते हो, डेसिमल में किसी का भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर का खाली निकाल पाओ। ओके चलो, समय दो, नई चीजें समय लगती हैं, नई चीजों को देख के मैं भी घबरा जाता हूं, बट उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन करो ना तो आराम से एकदम लगता है भाई हलवा था, ये तो क्या था इसमें, समझ रहे हो। नई चीजों से डरना नहीं, नई चीजें डराएंगी, बहुत डराएंगी आपको, लेकिन आपको डरना नहीं है। कैडेट सुनो, आपको तो ऐसे ही नहीं डरना है बिल्कुल भी, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। नाउ अब यहां पर आपको एक नंबर सोचना है जिसको खुद भी यहां पर भी डालो, आप क्वेश्चन में भी डालो, तो ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप पूरे से मल्टीप्लाई करो तो वो 316 के बराबर हो या छोटा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, फोर्थ वाले स्टेप में जो क्वेश्चन में उसका डबल लिख दिए, क्वेश्चन में क्या था 2, उसका डबल क्या लिख दिए 4, जो भी वहां पर है उसका डबल लिख दिए। अब इसके यूनिट प्लेस में कोई एक ऐसा नंबर सोचना है कि इस पूरे को उस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 316 या उससे कम आए। ठीक है क्या, अब एक काम करते हैं, एक बार 8 सोच के देखते हैं। ठीक है, तो 48 इंटू 8, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, ये तो बड़ा हो गया, 316 से बड़ा हो गया ना, 384 क्या हो गया 316 से बड़ा। तो अब 8 नहीं क्या 7, क्या लेना पड़ेगा 7, तो 7 47 इंटू 7, देखो 47 इंटू 7 करके देखो, 47 इंटू 7, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, अरे ये भी बड़ा हो गया 329, देखो 47 इंटू 7 भी बड़ा हो गया, मतलब 6 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 6। ठीक है, ये भी बड़ा हो गया, तो यहां पर अपन को क्या लेना पड़ेगा 6 इंटू 6, तो देखो 46 इंटू 6, 6 6 36 कैरी 3, 6 4 24 25 26 27 276, हाँ तो क्या लेना पड़ेगा 6 6 तो 46 इंटू 6 276, फिर माइनस कर दिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो बच गया कितना 40। क्लियर, अब यही चीज को रिपीट करते जाना है, क्या है ये लास्ट स्टेप को रिपीट करते जाना है, कब तक, जब तक आपको मन करे, जब तक सारे के सारे पेयर खत्म नहीं हो। अभी किस पेयर को लाए थे 16 को, अब किस पेयर को लाना पड़ेगा 31, ये आ गया ना रिमाइंडर, माइनस कर दिया अपन ने, तो अब अगला पेयर को नीचे लेके आ गए 31, फिर क्या करना है फिर डबल, अब 26 का डबल 6 6 2 12 का 2 कैरी 1 2 2 4 प्लस 1 5 52। अब फिर यहां पर एक नंबर सोचना है कि इस पूरे को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर या इससे छोटा आए, और ये करते जाना है जब तक सारे के सारे पेयर नीचे ना आ जाए। बात समझ में आ रही है क्या, और फिर जो ये ऊपर में आपका बचेगा दिस वन विल बी योर स्क्वायर रूट। देखो अब यहां पर तो कचड़े टाइप से किया, मैं एक अच्छे से क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो ये स्टेप्स लिख लेना, ये स्टेप्स किसके लिए है कि अगर आप कभी भूलो तो आपको याद दिलाने के लिए, बाकी अभी तो मैं प्रैक्टिस इतने बार करा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस अपन कर लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे शायद ऐप में, तो आप इसको नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। मेक द पेयर ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट, think of the number whose square is just equal to or less than the first pair, make this number as a divisor and the part of quotient and subtract its square from the first pair. Now bring the second pair down adjacent to the remainder as a new dividend. For the new trial divisor, double the quotient and enter the digit to be put at the unit place in the new divisor such that the product of entire divisor with that digit is less than or equal to the dividend. Repeat this step till the last pair is taken up. ठीक है, and the final quotient will be your square root. Done. इसको लिख लो, स्क्रीन पॉज करके लिख लो, इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लो सबको एक बार जल्दी से। चलो अब मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं, ओके पूरा एग्जांपल करके मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना ये वाला, अगला 2 आपको अटेम्प्ट करना है और स्टेप्स याद रखने की कोशिश करना क्या क्या करना है। चलो तो 4 2 2 5, पहला स्टेप क्या है 2 2 का पेयर
राइट साइड से। ठीक है, फिर क्या करना है, सबसे ऐसा कोई नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 42 के बराबर हो या उससे कम। ठीक है क्या, तो 8 8 जा 64 ज्यादा हो गया, 7 7 जा 49 ज्यादा हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, 6 6 जा 36, 2 3 4 5 6, तो बचा कितना 6, और 4 में 6 चला गया तो 3 माइनस 3 0। अब क्या करना है, हो गया स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप क्या था, चौथा स्टेप था कि अब अगला पेयर को नीचे लाओ 25, एक बार माइनस हो गया रिमाइंडर आ गया तो फिर एक नया पेयर को नीचे ले आओ। क्लियर, अब देखो अब क्या करना था, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं, पहले पेयर बनाए, फिर सबसे पहले नंबर के लिए देखे, माइनस कर दिए और दूसरा पेयर को नीचे ले आए। अब नया डिविडेंड जो है आपका, वो नया डिविडेंड यहां पर क्या बन गया, 625। ओके, अब देखो अब क्या करना है, जो क्वोशिएंट में है उसका डबल, तो 6 का डबल 12। अब यहां पर एक यूनिट डिजिट सोचना है सच दैट इस पूरे को उसी यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 625 आए या उससे छोटा। तो देखो लास्ट में 5 चाहिए, तो 5 ट्राई करके देखते हैं, तो 125 इंटू 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 11 12 का 2, कैरी 1, 5 1 जा 5 एंड 6 आ गया, तो 5 को 5, तो 125 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 625, पूरा रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो आपका क्वोशिएंट है, ये जो है ये आपका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज 65। बात समझ में आई, और आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर ही दिया रहेगा, डेसिमल में नहीं आएगा आपका आंसर। बात समझ में आई, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखना। अब जैसे यहां पर अपना ये फाइनल था, इसके बाद और कोई पेयर नहीं है, तो आप देखो लास्ट में 5 चाहिए, तो 5 कब आता है, 5 5 जा 25 ही आता है, तो 5 को ट्राई करके देख लिए पहले। अब मान लो अगर लास्ट में 1 होता, तो 1 कैसे कैसे आ सकता था, 1 1 जा 1 है ना, याद रखो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। तो देखो जब भी यहां पर लास्ट का डिजिट, मान लो यहां पर जो लास्ट का डिजिट बच रहा है आपका, वो अगर 4 है, तो 4 कब कब आ रहा है, एक तो 2 2 जा में आ रहा है और एक 4 आ रहा है 8 8 जा, तो आपको खाली किससे ट्राई करना पड़ेगा, या तो आप 2 2 पूरा रख के देखो या 8 8 रख के देखो। बात समझ में आई, आपको सारे नंबर ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट पेयर के लिए, किसके लिए बोल रहा हूं, लास्ट पेयर का देखो लास्ट डिजिट क्या है। बात समझ में आई, उसके हिसाब से आप लास्ट का नंबर सोचो क्या आएगा। बात समझ में आ रही है क्या, चलो जैसे 1 4, देखो 3 एंड में आ रहा है क्या कहीं पर, नहीं, मतलब अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे 2 5 1 6 1 3, बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो आप बोल दो नहीं भैया, लास्ट का 3 मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब 1 हो लास्ट में, लास्ट में 2 हो तो होगा क्या, नहीं, देखो किसी में 2 नहीं है, हाँ 0 हो, 1 हो, 4 हो, 2 3 नहीं 4, 5 हो, 5 के बाद 6 6 हो, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 हो, बस। अगर लास्ट के डिजिट 0 1 4 5 6 या 9 है, यहां पर ध्यान दो, ये थ्योरी है, इसको भी नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, ज्ञान की बात अलग से, ज्ञान की बात नोट डाउन कर लो। अगर लास्ट का डिजिट 0 1 4 5 6 9 है, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तब भी हो सकता है। बट अगर इनके अलावा 2 3 7 8 अगर ये है, तो गारंटीड है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बात समझ में आई, अगर 2 3 7 8, तो गारंटीड है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। याद रखोगे ये बात को पक्का, 2 3 7 8 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। हाँ 0 1 4 5 6 9 है तो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर ना हो। डन, इतनी बातें याद रखोगे। और देखो लास्ट डिजिट देखना, लास्ट डिजिट 5 चाहिए, तो 5 किस में आ रहा है, सिर्फ एक केस में, तो यही केस हो सकता है 5 5 जा 25। मान लो लास्ट का अगर आपको चाहिए होता 9, तो दो केस है, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। बात समझ में आई, 7 7 पुट करके देखो, 3 3 पुट करके देखो, तो इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी, इसीलिए ये सारे तरीके आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से रखना, अभी ध्यान से सुनना इस तरीकों को, ठीक है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये स्क्रीन को पॉज करो, सभी कोई स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। 3 क्वेश्चन और हैं आपके लिए, चलो 3 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन में तो आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे। कोशिश करो अपने मन से करने की, नहीं समझ में आएगा तो फिर अपने स्टेप्स देखो, फिर करो। तो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो।
चलो छोटा सा लेक्चर है आज का, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। कर लिया आप लोगों ने स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट। चलो 9801 दो दो का पेयर बनाए। अब 10 10 जा तो 100 तो 98 से बड़ा हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, 9 9 जा 81, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 8 1। अब ये 0 1 नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर। यस इजी है, बस यहां तक तो एकदम इजी लग रहा होगा। बस अब क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है उसका डबल, 9 का डबल 18। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, कि यहां पर देखो लास्ट का नंबर क्या है 1, तो 1701 आए, 1 8 और कोई डिजिट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 1701 आना चाहिए, है ना। तो लास्ट में 1, लास्ट में 1 कब आता है, 1 1 जा 1 आता है, और 9 9 जा 81 आता है कि नहीं। तो 9 ट्राई करके 1 करेंगे तो 181 इंटू 1 तो 181 बहुत छोटा नंबर हो गया, तो 9 ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो 189 इंटू 9, 9 9 जा 81, कैरी 8, ठीक है क्या। 8 9 जा 72, 72 प्लस 8 इज 80 का 0, कैरी 8, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 1701 आ रहा है। 9 इंटू 9 करने में 1701 कट गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 9801 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 99। बात समझ में आई, इजी है, इजी है आप लोगों का, डन। अंडर रूट 9801 कितना आया, 99। इजी था, इजी है, बस स्टेप आपके लिए नया है, करो और 2 4 5 क्वेश्चन। क्या गलती हुई देखो, कहां क्या गलती हुई, ये गलती दोबारा नहीं करनी है, आपका जो भी नाम है, ठीक है। सौरभ ये गलती तुमको दोबारा नहीं करनी है, सौरभ ये गलती तुमको दोबारा नहीं करनी है, अपने आपको बोलो, ठीक है। लोग आपको पागल समझे, समझने दो, आपको अपने अंदर डेवलपमेंट चाहिए, अपने आपको बोलो, अपने आपको शाबाशी दो, है ना। कुछ गलती हो तो अपने आपको बोलो, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करना है, मेरे को अपना टाइम से हर काम करना है, डिसिप्लिन लाना है, एंड एवरीथिंग। आपकी आगे की पूरी लाइफ आपके ऊपर ही है, कोई दूसरा कहानी नहीं लिख रहा है आपकी, ये बात याद रखना। बोलने की बात होती है भगवान ने कहानी लिखी है, ये वो आपकी खुद की कहानी आप खुद लिख रहे हैं। आप आज जो एक्शन लोगे, आप आज जो जो टाइम वेस्ट करोगे, आज आप जो अपना टाइम यूटिलाइज करोगे, वो आपका कल निर्धारित करेगी। बात समझ में आ रही है। तो आपके जीवन के रचनाकार आप खुद ही हैं, है ना। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड योर डेस्टिनी। तो चूज वाइजली, आपको क्या करना है, सोच समझ के काम कीजिए, सोच समझ के हर चीज कीजिए, दूसरों की जितनी मदद कर सके आप मदद कीजिए, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अभी हमारी भी मदद कीजिए, हमारा ये फौजी बैच को आप शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। चलो अगला सवाल, 18496 का अंडर रूट निकालना है भैया आप लोगों को। तो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। अब अगर कहीं अटकोगे स्टेप्स में तो फिर पीछे देख सकते हो, अभी देख सकते हो, ये एग्जांपल क्लास के एग्जांपल क्वेश्चन में आप स्टेप्स देख सकते हो, एक्सरसाइज 1 में भी देख सकते हो। कब नहीं देखना, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 के खत्म होते तक आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, इतना पूरा थ्योरी रटा जानी चाहिए कि एक्सरसाइज 2 और 3 करते समय आपको कोई कॉपी की जरूरत ना पड़े। इज दैट क्लियर माय कैडेट्स, है ना, माई कैडेट्स, अब मेरे कैडेट्स हो आप लोग, चलो, है ना। कर लिया स्क्रीन शॉट, स्क्रीन पॉज करके, चलो जल्दी से करते हैं। 18496 दो दो का पेयर बने, लास्ट में एक अकेला बच गया। चलो फिर अब 2 2 जा 4 तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, कट गया सब, है ना। तो ये अगला पेयर क्या आ जाएगा, नीचे। अब आ गया 84। अब क्या करें सर, इस 1 का डबल कर दो, 2 यहां आ गया, है ना। अब देखो 2, एक बार ट्राई करके देख लो कोई नंबर, 5 से करते हैं। 5 इन 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 2 10 11 12 125, तो बहुत बड़ा हो गया। 125 84 से बड़ा हो गया ना, तो कोई छोटा नंबर ट्राई करते हैं। तो 4 इंटू 4 ट्राई करते हैं। 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 2 8 एंड 1 9, 96 भी बड़ा हो गया 84 से, तो 3 ट्राई करते हैं। 3 3 9, 3 2 3 9, 3 2 6, 69, हाँ 69 छोटा है, तो 3 3 69, 3 3 69 नहीं, 23 इंटू 3 पूरे से करेंगे। नंबर अपन इसके यूनिट डिजिट में रखे और यहां पर भी एक रखे, लेकिन इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा डिविडेंड बन जाएगा ना, डिवाइजर बन जाएगा आपका। तो ये पूरा डिवाइजर बना और इस पूरे को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो कितना आ गया 69। अब देखो यहां पर मैं लास्ट के 4 डिजिट के लिए नहीं देखा कि 4 किस में आएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद अभी एक पेयर और बचा है, उसका एंड वाला देखूंगा। बात समझ में आई। चलो तो यहां पर मैंने करके देखा, 5 से करके देखा बड़ा आया, 4 से करके देखा बड़ा आया, 3 से छोटा आया।
है ना, तो 3 वाला अपन ने ले लिया। चमक रहा है क्या कैडेट्स, है ना। चलो अब 4 माइनस 9, तो 4 एक कैरी ले लिया, 14, 4 5 6 7 8 9, बचा कितना 5, 8 में से एक चला गया था 7, 7 माइनस 6 1 15। अब ये आ जाएगा नीचे कितना 96। चलो तो ये अपना नया डिविडेंड बन गया 1596, अपना नया डिविडेंड बन गया। अब ये आपका नया डिविडेंड बन गया और नया डिवाइजर क्या बन जाएगा, इसका डबल 13 का डबल, 13 का डबल कितना आ जाएगा भैया 3 का डबल 6, 1 का डबल 2। अब यहां पर एक डिजिट सोचना है कि इस पूरे को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 1596 है, लास्ट में 6 है। 6 किस में आता है, देखो तो भैया लास्ट में 6 एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है, बस। और अपन को बड़ा नंबर चाहिए तो 4 और 6 दोनों ट्राई करके देखते हैं, ठीक है क्या, 4 और 6 दोनों ट्राई करके देखते हैं। पहले 6 ट्राई करके देते हैं। 266 इंटू 6, 6 6 36 कैरी 3, 6 6 36 37 38 39, 39 का 9 कैरी 3, 6 2 12 13 14 15 आ गया 6, 1 266 इंटू 6 1596 कट गया सब। तो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 18496, कितना आ गया अंडर रूट 136। इजी है। सोचो इतना बड़ा नंबर था, 5 डिजिट का नंबर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तो कितना बड़ा होता, ये छोटा सा बन गया। आसान है, बस आपको स्टेप्स याद हो जाने चाहिए और मेरे को लगता है अभी तक आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे। यस कैडेट्स, पक्का। चलो आगे आते हैं। फाइंड अंडर रूट ऑफ 27225। स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। चलो डिवीजन मेथड का लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए, चौथा क्वेश्चन है क्लास वर्क में। भैया इतने क्वेश्चन कौन कराता है, सौरभ सर कराते हैं, करो जल्दी से। कर लिया अटेम्प्ट, चलो नाउ माय टर्न। 27225। चलो तो दो का पेयर एक बज गया अलग से, है ना। फिर 1 1 जा 1, अकेला 2 बज गया ना आगे में, तो 2 2 जा 4 तो बड़ा हो जाता, तो 1 1 जा 1, कितना बज गया 1। अब क्या करें, नेक्स्ट पेयर को ले आओ 72। अब इसका डबल कर दो 2। अब 2 को यहां पर कुछ रखना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 2 172 से के बराबर है या छोटा, तो 5 ट्राई करते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 2 जा 10 11 12 125 छोटा ही आ रहा है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 इंटू 6 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 12 13 14 15 156 छोटा आ रहा है, 7 बड़ा हो जाएगा, 7 7 14 का 9 कैरी 4, 7 2 14 15 16 17 18 बड़ा हो गया, तो क्या लेंगे 6, 6 इंटू 6, तो 26 इंटू 6 कितना हो जाएगा 156। अब क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 6 इज 6, है ना, 12 माइनस 6 इज 6, तो यहां बच जाएगा 6, 6 माइनस 5 इज 1 और 1 माइनस 1 इज 0। अब नेक्स्ट पेयर और आ जाएगा 25, यही कर रहे हो ना, एक पेयर खत्म, डिवाइड किए, दूसरा पेयर डाउन, लास्ट पेयर आ गया नीचे। अब देखो लास्ट में 5, अब क्या चाहिए आपको, डिवाइजर, डिवाइजर क्या हो जाएगा डबल, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3 32, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32। याद है ना, जो भी आपका क्वोशिएंट में उसका डबल करते जाओ, उसका डबल करते जाओ, ठीक है। चलो अब यहां पर एक क्या डिजिट रखें कि उसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 5 मिले, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है 5 रखना पड़ेगा। 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 11 12 का 2 कैरी 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16, तो 5 इंटू 5 1625 कट गया, तो अंडर रूट ऑफ 27225 कितना आ गया 165। चमक गया कैडेट्स, पक्का। चलो तो ये 4 एग्जांपल मैंने किए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा देखो, ये 4 एग्जांपल को आप दोबारा देखो, बात समझ में आई। चलो डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस जितनी अच्छे से हो सके भैया कर लो, जितनी अच्छे से हो सके कर लो, ठीक है। चलो इफ नंबर इज गिवन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, अगर नंबर किसमें दिया हुआ है फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जैसे मान लो 9/16, तो सर क्या करें, इसका अंडर रूट निकालना है, इसका क्या करना है अंडर रूट। इफ नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिविजुअली, तो इसको आप ऐसे क्या कर सकते हो, अलग, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 3 3 9 और 16 का 4 4 4 4 16,
बात समझ में आई? इजी है, कॉमन सेंस है। अगर जब भी फ्रैक्शन हो तो उसका अंडर रूट निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का अलग निकाल लो, डिनोमिनेटर का अलग। तो अंडर रूट 9 इज 3, अंडर रूट 16 इज 4। याद रहेगा ये, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। इजी सी बात है, एकदम इजी सी बात है। यस, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। इफ नंबर इज गिवन इन डेसिमल फॉर्म, अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 0.09, 0.09, तो इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे? फाइंड अंडर रूट ऑफ 0.09। तो आप क्या बोलोगे, सर क्या करना है, अगर डेसिमल फॉर्म में है देन कन्वर्ट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म। सबसे पहले क्या करना है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन फाइंड द स्क्वायर रूट। पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद आ रहा है पिछला चैप्टर? जितने के आगे से डेसिमल हटा रहे हो, कितने के आगे से, 2 के आगे से, तो कितना जीरो आ जाएगा नीचे, 2। अब कैसे करना है डेसिमल फ्रैक्शन वाले का, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। तो ऊपर अंडर रूट 9, नीचे अंडर रूट 100। अंडर रूट 9 इज 3 और अंडर रूट 100 इज 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3। इजी है, ये देखो इजी है, ये इजी है बच्चा। अगर डेसिमल में है तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। इजी है, याद रखोगे अब ये। चलो एक क्वेश्चन, अरे ये तो मैं भी कराई दिया। अंडर रूट 9 अलग लिख सकते हो, अंडर रूट 16 अलग, तो 3/4। इजी था। चलो, अरे ये भी मैंने करा दिया, अंडर रूट 0.09, तो 9/100 का अंडर रूट, जिसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 अलग, अंडर रूट 100 अलग, तो 3/10 विच इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, चलो हो गया, बस खत्म, समाप्त। समाप्ति की घोषणा, बजा दो शंख, है ना। चलो चैप्टर खत्म नहीं हुआ भैया, अभी क्यूब एंड क्यूब रूट बाकी है। हाँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपका पूरा हो गया। नाउ अब अपन पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, और लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज मैं आपको दूंगा जो आपको नहीं देने चाहिए थे, बट ना कई सारे बुक्स वगैरह में डाल दिए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन, है ना, और वो आपको बहुत हायर स्टडीज में पढ़ोगे, आप 7th 8th क्लास में पढ़ोगे। लेकिन चलो ठीक है, आपको दे दिया तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग याद कर लेना उन फॉर्मुलों को, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन 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 कहीं नहीं जाइए, होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। तो आपको सेक्शन बी आपका होमवर्क है, तो ये पूरा होमवर्क करो, उसके बाद सेक्शन बी का लेक्चर देखो, उसके बाद ही आप आगे का लेक्चर देखना। देखो इसके आगे का लेक्चर अगर आप बिना सेक्शन बी देखे ना तो आपको पाप लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, पूरा छांट छांट के हर थ्योरी का अलग क्वेश्चन सेक्शन, एक्सरसाइज 1 अलग, एक्सरसाइज 2 अलग, एक्सरसाइज 3 अलग, पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रॉपर होमवर्क करो, जिस तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं आप करो, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा, ये हमारी गारंटी है। आप पैनिक बिल्कुल भी मत करो। बहुत सारे पेरेंट्स कॉल कर करके पैनिक हो रहे हैं, अभी तक वीडियो नहीं आया, अभी तक। अरे भैया टाइम है, जनवरी में आपकी एग्जाम है, जनवरी तक आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो आप पैनिक मत करो, हम आपको जिस तरीके से दे रहे हैं आराम से करो। आपको ज्यादा लोड भी हम नहीं देना चाह रहे कि भैया एकदम इतना फटाफट फटाफट। काफी सारे बच्चे तो अभी तक इतने लेक्चर ही नहीं देखे जितने अपन ने डाले हैं। तो पैनिक तो बिल्कुल मत कीजिए आप लोग, है ना, आराम से पढ़ाई कीजिए, आराम से आपका होगा, रिवीजन कराना तक हमारी गारंटी है। और अगर आप पूरे एक एक लेक्चर देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये गारंटी है कि आपको कोई नहीं रोक सकता सैनिक स्कूल में जाने से। हाँ, बट आपने खाली खरीद के रख दिया है, लेक्चर ही नहीं देख रहे हो, तो फिर तो भैया हम भगवान थोड़ी कि आपके दिमाग में आके कुछ चीज को घुसा देंगे, है ना। तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप पैनिक मत करें, बार बार कॉल ना करें, है ना। हाँ, कोई कंफ्यूजन है किसी चीज के लिए तो आप कॉल करें, है ना। बाकी हम यहाँ पर अपना 100% दे रहे हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया था, थोड़ा मैरिज वगैरह के कारण भी एंड बहुत सारी चीजों के कारण, बट टाइमली होगा हर चीज। हमें भी ध्यान है कि जनवरी में आपकी एग्जाम है, तो नवंबर दिसंबर रिवीजन कराना है ना। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली क्लास में अपन आप देखेंगे सेक्शन बी का पूरा डिस्कशन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। तो तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।